हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये है जोधपुर और ये मेहरानगढ़ से कुछ ऐसा दिखता है ना खूबसूरत। चलो अब हमें चलना चाहिए मेहरानगढ़ के अंदर उसकी खूबसूरती देखने के लिए। ये मेहरानगढ़ के अंदर का नज़ारा है। जब हम अंदर एंटर होते हैं तो ये दीवारें काफ़ी पुरानी है पर बहुत खूबसूरत है। अब जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो एक और दरवाज़ा होगा, वहाँ पे दो लोग हमारे लिए गाना गाएंगे। चमरा चल रहा घोरा हाथे जमुजीरो धाम है चलो ही दुनिया चलो आप जम्बेश्वर भगवान है। ये जो गाना था ना, ये राजस्थानी लोकगीत था और ये झरोखे बहुत पुराने हैं। कितनी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं और कितनी सुंदर लग रही है ना। यहाँ से रानियाँ देखती होगी बाहर का नज़ारा। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये मैं हूँ, फिर से झरोखे और फिर से मैं। चलो अब मेरे साथ अंदर चलते हैं। ये अंदर घुसते ही ऊपर की तरफ है, ये फिर से झरोके बने हुए हैं और ये एक हॉल है और ये फिर से मैं हूँ, क्यों हूँ। ये यहाँ का संग्रहालय है और जो ये है इसे हाथी हौदा कहते हैं। इसे हाथियों के ऊपर रखा जाता था और इसमें राजा और रानी बैठ के बाहर जाते थे, शायद घूमने के लिए। और ये कैसे बनाया जाता है और इसका क्या काम था, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। हम इसे पढ़ भी सकते हैं अगर हमें नहीं पता हो। और कब बनाया गया था, इसकी साइज़ क्या है और वो इसको कैसे यूज़ करते थे। ये अलग अलग तरह की हौदा है और ये तो बहुत सुंदर है। आई थिंक ये लकड़ी का है। ये लकड़ी लोहे दोनों के बने होते थे। बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलो हौदा तो ख़त्म हो गए, फिर से झरोके देखते हैं। कितने सुंदर बनाए हैं। और ये रानी की पालकी है। ये पालकियाँ बताई हुई है, इसमें रानी बैठ के बाहर जाती होगी और 4 बंदे उठाते होंगे। ये तो 2 बंदों वाली है। सही था, उस वक्त भी कुछ नहीं होता था तो पालकी में बैठ के बाहर चले जाओ, पर सिर्फ रानी ही जा सकती थी, रानी राजकुमारी। उस वक्त भी हम जैसे लोगों के लिए कहाँ पालकी थी। बट ये बहुत सुंदर पालकी है और साइड में इनकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी ये पालकियाँ रखी हुई है बट ये थोड़ी साइज़ में बड़ी है। और वो देखो एक छोटी सी तोप, ये एक और तोप है जिसे मैंने बहुत पास से देखा था, सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा। और इसमें ये संग्रहालय है और इसमें ज़्यादातर पुरानी चीज़ें रखी हुई है, जैसे तलवार, तोप, पालकी। ये राजा की तलवार है, जिससे वो युद्ध लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, गिफ्ट भी करते थे। ये है पर्दा उस टाइम का, कितना सुंदर है। मैं इसे ही देख रही थी बट थोड़ा सा गंदा हो गया है ये। और ये है पेंटिंग्स। ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें हम आराम से देख रहे थे। और ये मेरे वीडियो में ऐसा नहीं हो रहा है, वहीं पे ऐसी लाइट थी। ये श्रृंगार पीटी है, रानी की सजने वाली। और ये सब पता है हाथी के दांत से बने हुए थे। उधर साइड में लिखा हुआ था कि ये सारी चीज़ें ना हाथी के दांत से बनाई हुई है। हाथी के दांत से इतनी सुंदर चीज़ें। ये तो सबको पता है कि क्या था। और ये राजा की ड्रेस थी। ये और छोटी छोटी चीज़ें जिस पे छोटी छोटी कारीगरी करी गई थी और उन्हें यहाँ रखा गया। ये भी हाथी के दांतों से बने हुए थे। ये लॉक था, कितना बड़ा लॉक। और ये कॉइन्स थे उस वक्त के, जो उस वक्त चलते थे। ये गंवर तीज का फ़ोटो है। ये पेंटिंग्स और ब्रशेस हैं और साइड में कि वो कलर कैसे यूज़ करते थे। ऑलमोस्ट सारे कलर स्टोन से लेते थे वो, पर पता नहीं कैसे लेते थे। ये फूल महल है, शीश महल है। और ये शीश महल है जहाँ पे सिर्फ कांच ही कांच लगे हुए हैं, जहाँ से देखो आपको खुद का चेहरा दिखेगा। पहले के टाइम में कितनी सुंदर चीज़ें हुआ करती थी ना।
काश मैं भी यहाँ रहती। ये फूल महल है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब उस टाइम में लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई थी और अभी देखो, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी लोग कितनी सुंदर चीज़ें बना लिया करते थे। और फूल महल तो वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है। चलो बाहर चलते हैं। ये है बाहर का नज़ारा। ये ऊपर की तरफ से थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर के हथियार देख लेते हैं। ये भी पुराने हथियार है, गन भी, चाकू, छुरा, तलवार, गन, सारी चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी है। वैसे तलवारें हैं काफ़ी सुंदर। ये महाराजा का बेडरूम है और ये भी बहुत सुंदर है। वो महाराजा का बेड, इसकी दीवारों पे जो ड्राइंग्स बनाई गई है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। मैं तो इन्हें ही देखती रह गई। और ये बाहर का नज़ारा, ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, बारिश जैसा मौसम था। और ये अंदर, फिर इसमें ये अंदर बाहर झरोखे। और ये है जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ करता था उनके लिए झूला। ये भी लकड़ी, लोहे और दूसरे मेटल्स का बना होता था। यहाँ पे बैठ के वो लिखते होंगे पत्र। यहाँ पे इतने झरोके हैं ना, हर आप एक जगह को क्रॉस करोगे उसके बाद फिर से झरोका, फिर खुला गैप, फिर झरोका। पर है बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा करता है इन्हें ही देखती रहूँ। मतलब कितने रॉयल थे वो लोग। अब चलो बाहर चलें। पूरे पीछे की तरफ बाहर निकल चुके हैं। जब हम पीछे की तरफ बाहर निकलते हैं ना तो ये ऊपर जाता है रास्ता। हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी तोपें रख रखी है जो किले की दीवार के ऊपर रख रखी है, ताकि जब युद्ध हो तो ये सारी तोपें काम में आ जाए। ये यहाँ की कुल देवी का मंदिर है जो पीछे की तरफ नीचे बना हुआ है। और ऐसा बोलते हैं कि ये कुल देवी ही पूरे जोधपुर की रक्षा करती है। वो जो सामने दिख रहा है वो नया किला है जो इस किले के ऊपर से साफ साफ दिखता है। और हम थक चुके थे और अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। चलो अब बाहर चलते हैं। ये रानियों के हाथ हैं जो ज़ोहर कर लेती थी उनके। चलो अब घर चलते हैं। कैसा लगा आपको मेहरानगढ़ का किला, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना।